औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट दानियाल चौधरी और आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान। हम आज मौजूद हैं तहसील वज़ीराबाद के शहर अलीपुर चट्ठा में। ये आमर फाल्कन नलकी वाले शॉप जो पूरे अलीपुर में होल से रेट पर नलकी चेपी वगैरह फ़रोख्त करने वाली वाह शॉप है। होल से रेट पर ये फ़रोख्त करते हैं। आइए जानते हैं इनसे कि महंगाई का तनाज़र कैसा रहा, पीटीआई की हुकूमत के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आपको पिछली हुकूमत से ये हुकूमत अच्छी लगती है या बुरी लगती है। क्या पहले से जो रेट हैं कीमतें हैं वो बढ़ी हैं या कम हुई हैं। जी आमर साहब। ये है कि जो भी पिछली गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई है उसने पाकिस्तान को गिरवी रखकर, बहुत से अदारों को गिरवी रखकर बैरून ममालिक से कर्जा जात वगैरह लेकर, IMF से लेकर पाकिस्तान की मैशियत जो है वो वक्ती तौर पे, जिसे हम कहते हैं कि एक टेक लगाकर नीचे से पिलर देकर छत को खड़ा कर देना, इस तरह उन्होंने डॉलर को मुस्तहकम किया। वो अपनी जगह पे बरकरार रहा, महंगाई की शरह जो है वो काबू में रही। लेकिन उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें जो हैं वो बच्चा पैदा बाद में होता है, मकरूज पहले होता है बेशक। और अभी ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट की ये जो इकनॉमिक पॉलिसी है वो ये है कि हमने खुद मुश्किल वक़्त देखकर अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमने लाए अमल करना है, जो कि ता देर हो, सिर्फ वक्ती तौर पे नमूद नुमाइश पे ये फोकस नहीं कर रहे। उसमें क्या हुआ, महंगाई को ज़ोर पकड़ा गया जब आला तबका जो टैक्स वगैरह पेड नहीं था करता, उन पे टैक्स लगाए गए, गरीब बंदे पे उन्होंने बोझ डाल दिया। जी बेशक। मार्केट में अशिया फ़रोख्त जो हैं वो ब्लैक कर ली उन्होंने। जब ब्लैक कर ली, जारी बात है क्रॉस रूट लेवल तक भी पिछली हुकूमतों के लोग हैं, ऊपर तक। अच्छा टाइम मुख्तर, आप ये कहना चाहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो इस वक्त जनाब इमरान खान साहब चला रहे हैं वो बेहतरीन हुकूमत है? मेरे हिसाब से बेहतरीन हुकूमत इस वजह से कहता हूँ कि वो बुनियाद पक्की कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो बताएं ना, साथ साथ आपके कस्टमर में फ़र्क पड़ा है। आपके कस्टमर आकर अब मेरे सामने आपको बोलते हैं जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमने नहीं खरीदनी, आपके गाहक वापस जा रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? ये हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार नहीं? देखें दानियाल साहब, आपकी बात मैं बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जब कोई घर में कर्ज वगैरह ले लेता है, वो कर्जा उसकी आमदन से ज़ायद होता है, उसकी आमदन से ज़ायद होता है, वो क्या करेगा, अपने अखराजात जो हैं एक्सपेंसिव जो हैं उन्हें कम करेगा, उन्हें कम करके अपना कर्जा उतारने की कोशिश करेगा। यही मुश्किल वक्त होता है घर वालों के लिए भी। वहाँ पे घर वाले कंप्रोमाइज़ करते हैं इंसान के साथ, भाई हमारे घर में बहुत फलां बंदे पास करते हैं, हमने वो उतारना है, लिहाजा अपने जूती कपड़े तक, खान पीन तक की अशिया जो है उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है। अच्छा, अभी यही कंडीशन पाकिस्तान में चल रही है। आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं जो बात पूछना चाह रहा हूँ वो ये है, क्या आप शुरू से ही पीटीआई की तरफ से हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, या आप आया कि अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, या वाकई आप तस्लीम करना ही नहीं चाहते कि महंगाई हुई है? ये बात महंगाई तस्लीम ना करना ये सरासर झूठी है। हम भी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा आवाम पे, लेकिन मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी की सपोर्ट करता हूँ। ये जो कीमतें हैं, ये जो गाहक बता रहे हैं, ये काफ़ी कीमतें, ये जो 190 रुपये के थे ये पहले 140 के मिलते थे, ये इतना 50 रुपये 60 रुपये का फ़र्क हर छोटी से छोटी चीज़ पर, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या आपका गाहक मुतमिन रहेगा इस बात पर? दानियाल भाई, गाहक जो है ना वो मुतमिन ना भी हो, पाकिस्तान की GDP जो इस वक्त जिस लेवल पे गई है वो किस वजह से गई है? इन लोगों से टैक्स हमने इकट्ठा किया है। जब वो टैक्स हमने लगाया है, ये इतने चोर बैठे हुए हैं, माफिया बैठी हुई है, वो बर्डन उन्होंने गरीब बंदे पे दे दिया। ठीक है, गरीब बंदे पे दिया। आगे ये एक प्राइम मिनिस्टर का तो काम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का काम है सिर्फ हुक्म देना। ये जो आगे ACDC वगैरह बैठे हुए हैं, ज़िले इंतज़ामिया बैठी हुई है, कंट्रोल तो उन्होंने करना था। हमने कोरोना टाइगर्स लाए,
उन्होंने जो है निशानदेही की। निशानदेही करने के बाद क्या होता है, कुछ देर के लिए सील होती है दुकान, बाद में देखें वो पैसे लेके भाग अच्छा चले आप जाती है। बताएं कि आपके ये जो बिजली के बिल हैं, अखराजात हैं किराए की, ये किराए की शॉप है आपकी, ये अखराजात आपके जो आपने आगे रखे हुए हैं, मुलाजम रखे हैं, उनके अखराजात आप किस तरह से पूरे कर रहे हैं? यकीनन आपको लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? गुज़िश्ता 3 बरस में आपको बताइए, क्या नवाज शरीफ की बेहतर था या फिर भी आप कहेंगे नहीं जी इमरान खान ही बेहतर है? देखें ये लॉस तो हमें हो रहा है, ये तो बात झूठी नहीं है कि लॉस नहीं हो रहा। लॉस हमें हो रहा है, एक्सपेंसिव हमारी जेब से जा रहे हैं, लेकिन एज ए बिजनेसमैन मैं ये बात समझता हूँ कि इससे अभी और ज़्यादा शायद हमें हालात मुश्किल देखने पड़े। उस नहीं, वो बात तो हम आया सुनते आ रहे हैं 3 सालों से। इमरान खान साहब कहते हैं सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, घबराएं मत, सब्र रखें, जो है ना, या NRO की बात सुनते हैं। कोई नई बात बताएं, कोई इस महंगाई का। एक जो आपकी तो अपनी शॉप है, वो जो दिन भर काम करके 700 रुपया पर डे वो शाम को घर लेकर आता है, उसमें से उसने दूध भी लेना है, चीनी भी लेनी है। चीनी पहले रेट था 50 से 55 रुपये फ़ी किलो, अब 110 से 120 तक पहुंची है। घी का जो रेट है वो जो है ना डबल हो गया। हर चीज़, आटा, चीनी, घी, हर चीज़, चावल तक लोग खरीदते हैं बाज़ार से। उनका गुजारा कैसे होगा ये भी तो बताएं ना। देखें दानियाल साहब, बात ये है कि असल में ये जो माफिया है सारा, इस पे खान साहब बड़े क्रिटिकली अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। अभी आप देखें कि टोटल पाकिस्तान की मिल्स जो हैं वो पाकिस्तान को टैक्स पेड कर रही थी सिर्फ और सिर्फ 1 अरब रुपया, ये फिगर है। और अभी वो अगर 1 kg पे अपना रेट इस तरह बढ़ाते हैं, 10 रुपये भी बढ़ा देते हैं, उन्हें प्रॉफिट तकरीबन 25 अरब रुपए तक का होता है। ये पाकिस्तान में ऐसी चोरबाजारी है। ये जो फाल्कन की आप नलकी देख रहे हैं, ये पहले नवाज शरीफ के दौर में सिर्फ 5 रुपए की थी, आप जानते हैं 5 रुपए की रही है। अब ये 10 से 15 रुपए में, 10 रुपए होलसेल तकरीबन आया कि परचून में ये 15 रुपए फ़रोख्त हो रही है। जो कारोबारी हजरात हैं उनका तो चलता है, जो गरीब तबका है वही बात कर रहा हूँ। हर चीज़ पे पहले से ही हम टैक्स अदा कर रहे हैं, फिर हर चीज़ पे महंगाई। ये नलकी 5 रुपए की थी, अब ये नलकी 15 रुपए की मिल रही है। एक माचिस 2 रुपए की थी, वो माचिस 5 से 7 रुपए की हुई। छोटी छोटी चीज़ों पे टैक्स देना एक गरीब आवाम के लिए मुश्किल की बात है। आपके लिए तो नहीं, आपकी तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छी दुकान है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वाकयातन ये इस रेट पे थी। मैं आपको ये बात कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि पिछले बजट को लेके इस बजट को आप देख सकते हैं। हमारा IMF का मुतालबा हमने बहुत ज़्यादा, खान साहब ने जो है ना साफ साफ इनकार कर दिया। कैटेगोरिकली जो है साफ साफ इनकार किया कि हम जो है तनख्वाहदार तबके पे, अपने मजदूर पे अभी कोई टैक्स भी आयद नहीं करेंगे। जनाब वो उनका उनका मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन ये टैक्स ये बता रहा हूँ, ये 5 रुपए की नलकी थी, अब 15 रुपए की फ़रोख्त हो रही है। ये आया कि टैक्स है या नहीं है, ये टैक्स नहीं आप इसको समझते। 50 रुपए की जो चीनी थी वो 110-20 रुपए में मिल रही है, क्या वो टैक्स आपको नहीं लग रहा था? मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, जितनी महंगाई होनी थी वो तो हो चुकी है, वो तो हो चुकी है। हमें ऐसे हालात देखने थे, ठीक है। अभी इसके ऊपर और ज़्यादा टैक्स कोई भी नहीं ऐड होगा। खान साहब का ये कारनामा है कि उन्होंने मिनिमम जो है मजदूर की बेसिक पे जो है वो कर दी है 21,000। चलें जी, ठीक हो गया। इसका ये मतलब है कि आप फुल सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को? नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ इमरान खान साहब को कर रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे जो है ना अमल लेके चल रहे हैं, जो देर चलें जी, अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल की तरफ लेकर चलें, और पाकिस्तान जो एक अरसे से 70 दहाई से जो है ना तरक्की पजीर है, वो तरक्की याफ्ता हो जाए। अल्लाह करे पाकिस्तान को तरक्की नसीब हो। चलें देखते हैं इमरान खान कितना सब्र करवाते हैं गरीब आवाम से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।